हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे होती हैं। सबसे पहले जो हम मूवमेंट एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेमो के लिए स्टूडेंट को सामने बुला लेते हैं। कम हियर। तो जब भी फ्लेक्शन होता है, लाइक हम कर रहे हैं बाइसेप्स कर्ल, आप मेरी तरफ फेस कर लीजिए। हम कर रहे हैं बाइसेप्स कर्ल। तो बाइसेप्स कर्ल में जब डंबल ऊपर की तरफ जाता है ये, तो दो बोन्स के बीच में जो गैप है, जो एंगल है, वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी दो बोन्स के बीच का एंगल कम होता है तो उसी को बोलते हैं फ्रॉम अ जॉइंट, तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्शन। बट व्हेन अगेन दिस हैंड गो इन नॉर्मल पोजिशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स जब दो बोन्स के बीच का एंगल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम अ जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एंड हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन का मतलब होता है जब कोई भी मूवमेंट, जब दो बोन्स एक जॉइंट से 180 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 180 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसी को बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। आई थिंक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि फ्लेक्शन क्या होता है, जब दो बोन्स के बीच का गैप या एंगल कम हो जाता है एक जॉइंट से। एक्सटेंशन क्या होता है, जब एंगल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हाइपर एक्सटेंशन जब एंगल मोर देन 180 डिग्री हो जाता है। ये हमने बताया एल्बो के ऊपर, सेम नी पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नी से टच करें, अपने एंकल हील से टच करेंगे, हिप्स को करो टच प्रॉपर, तो नी से ये दो बोन के बीच का गैप कम हो रहा है, दो बोन के बीच का गैप कम हो रहा है, और इसी को बोलते हैं फ्लेक्शन। बट जब ये फिर से नॉर्मल पोजीशन में खड़ा है तो ये पूरा 180 डिग्री है और दोनों बोन के बीच का गैप जो है पूरा एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पैर आगे चला जाता है, मूवमेंट आगे हो जाती है, एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हाइपर एक्सटेंशन। ये अब हम बात करने वाले हैं दूसरी मूवमेंट की, जो है एबडक्शन एंड एडक्शन। जो ये एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट होती है, ये हमारी बॉडी की लेटरल साइड में होती है, लेटरल वे में होती है। मीन्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक हमारी बॉडी में एक इमेजिनरी मिड लाइन होती है। अगर उस इमेजिनरी मिड लाइन से लेटरली कोई मूवमेंट होती है, उस मिड लाइन से अवे, है ना, द लेटरल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम अवे फ्रॉम दैट मिड लाइन, है ना। अगर उस मिड लाइन से अवे कोई मूवमेंट हो रही है तो उसी को बोलते हैं एबडक्शन, बट वो लेटरली होनी चाहिए। लाइक कम इन एबडक्शन पोजीशन। अब देखिए, ये एक इमेजिनरी मिड लाइन है और ये लेटरली मिड लाइन से, इमेजिनरी मिड लाइन से अवे मूवमेंट हो रही है। सो दिस इज एबडक्शन ऑफ आर्म्स, है ना, ये आर्म्स का एबडक्शन है। एंड अगेन कम इन नॉर्मल पोजीशन। अब ये नॉर्मल पोजीशन में आए हैं, जैसे यहाँ से वापिस इनके ये अपने आर्म्स को लेकर जा रहे थे, तो वो मिड लाइन की तरफ मूवमेंट है ना। तो अगर लेटरली मिड लाइन की तरफ मूवमेंट होगी तो वो कहलाएगा एडक्शन, कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। अगर मिड लाइन की तरफ मूवमेंट होगी लेटरल वे में, दैट इज एडक्शन। अगर अवे मूवमेंट है लेटरली, मिड लाइन से अवे है, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। इसमें एक हम लेग्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक मैं स्टूडेंट को कमांड देता हूँ, स्टैंड इज। अभी देखिए, ये लेग नॉर्मली यहाँ पर था और इन्होंने साइडवर्ड लेकर चले गए, तो लेग्स का ये एबडक्शन है ना। अब क्योंकि लेटरली है और मिड लाइन से अवे है साइड में, दैट इज एबडक्शन। एंड अटेंशन, फिर से ये लेग क्लोज आया है, मिड लाइन की तरफ आया है, लेटरल साइड में आया है, देन दिस इज एडक्शन। अगर कोई भी बॉडी में लेटरली मूवमेंट अवे होगी, एबडक्शन। अगर टुवर्ड्स मिड लाइन होगी, दैट इज एडक्शन। जो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है वो है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन में हम हमेशा एक तो सीधा लेट कर सोते हैं ना। अगर हम सीधा लेट कर सोते हैं वो हमारी सुपाइन पोजीशन कहलाती है, और अगर हम उल्टा लेटते हैं तो वो प्रोन पोजीशन। बट ऑन आवर पाम्स, हम पाम्स पर अगर सुपिनेशन और प्रोनेशन को देखते हैं
तो अगर हमारा पाम को स्काई की तरफ करो, ये अगर हमारा ये पाम फेस करता है टुवर्ड्स स्काई लाइक दिस, देन दिस इज सुपाइन पोजीशन ऑफ आवर पाम। बट अगर ये डाउनवर्ड करता है, ग्राउंड की तरफ फेस करता है, तो ये प्रोनेशन पोजीशन है हमारे पाम की। सुपिनेशन जब पाम अपवर्ड फेस कर रहा है, प्रोनेशन जब वो डाउनवर्ड फेस कर रहा है। और इसमें हमारी जो कार्पल मेटाकार्पल्स हैं इनका कोई रोल नहीं है। इसमें हमारी जो रेडियल और अल्ना बोन्स हैं, जो ये जॉइंट है यहाँ, है ना, एल्बो जॉइंट से, ये मूवमेंट कराती है, ये हेल्प करती है सुपिनेशन और प्रोनेशन में। और सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट जब हम सीधे लेट कर सोते हैं तो वो सुपाइन पोजीशन है, और अगर उल्टा लेट कर सोते हैं तो प्रोन पोजीशन कहलाती है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम जो नेक्स्ट मूवमेंट की बात करने वाले हैं वो है इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन मूवमेंट में क्या होता है, जो हमारी इमेजिनरी मिड लाइन है, अगर उसकी तरफ हमारा लेग फेस करता है, हमारा जो फुट फेस करता है, तो उसी को बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन अगर लेटरली दूसरी तरफ फेस करता है तो वो कहलाता है इवर्जन। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक बेटा कमिंग इन्वर्जन पोजीशन। ये जो इमेजिनरी मिड लाइन है अंदर की तरफ, अगर मिडिल की तरफ अगर हमारा फुट फेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन अगर लेटरली बाहर की तरफ फेस कर रहा है फुट हमारा, तो उसको बोलते हैं इवर्जन। आई थिंक इन्वर्जन और इवर्जन में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर मिड लाइन की तरफ हमारा फुट फेस कर रहा है इन्वर्जन, अगर बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो इवर्जन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट की जो बात करने वाले हैं वो है प्लांटर एंड डोर्सीफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारा टो होता है, जो पंजा होता है, वो ग्राउंड की तरफ फेस करता है, लाइक दिस मूवमेंट। जो हमारा टो है, पंजा है, वो बिल्कुल ग्राउंड की तरफ है ना, इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। बट डोर्सीफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट होता है इस मूवमेंट का। इसमें हम हिल पे आ जाते हैं और जो हमारा टो होता है वो अपवर्ड फेस करता है। दिस इज डोर्सीफ्लेक्शन। आई थिंक ये मूवमेंट आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। जो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी बॉडी की वो है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन में क्या होता है, हमें शोल्डर अप करने होते हैं, है ना, लाइक शोल्डर अप। ये शोल्डर अप की हैं तो ये कहलाता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही होता है किसी चीज को उठाना, है ना, किसी का अप होना। और डिप्रेशन जब फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जब शोल्डर हम एलिवेशन पोजीशन से फिर से सिंपल नॉर्मल पोजीशन में लेकर आते हैं, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शोल्डर, एंड नॉर्मल पोजीशन में शोल्डर्स का आना, डिप्रेशन। तो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी वो है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट क्या होती है, अगर हमारे अल्टरनेटिव हैंड एंड लेग की कोई मूवमेंट होती है तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। इप्सिलेटरल अगर सेम साइड का हैंड है और उसी साइड का लेग है, उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसको बोलते हैं इप्सिलेटरल मूवमेंट। आइए इसका भी एक हम डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। लाइक राइट लेग आगे कीजिए बेटे, लंजेस पोजीशन में आइए, और अपना यस अपोजिट देखो। अभी इनका राइट लेग आगे है और लेफ्ट हैंड आगे है, मीन्स दोनों अल्टरनेटिव हैं, अपोजिट है। अगर ये मूवमेंट होती है बॉडी की, अल्टरनेटिव हैंड एंड लेग्स मूवमेंट कर रहे हैं एक साथ, वो कहलाती है कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट। बट इप्सिलेटरल क्या होता है, सेम इसी पोजीशन में हमारा राइट लेग आगे है लंजेस पोजीशन में, और हमारा राइट ही हैंड आगे है। सेम लेग होगा, सेम ही हैंड होगा, वो कहलाता है इप्सिलेटरल मूवमेंट। बट अगर अपोजिट होंगे वो कहलाएंगे कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट। आई थिंक ये मूवमेंट भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट बॉडी मूवमेंट पर आ जाते हैं। जो नेक्स्ट बॉडी मूवमेंट है वो है रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। रोटेशन क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के अगर चारों तरफ मूवमेंट होती है वो कहलाता है रोटेशन। बट सर्कमडक्शन क्या होता है, एक कोनिकल मूवमेंट होती है, और इसमें 4 मूवमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। जब ये चारों मूवमेंट्स किसी रोटेशन में, या हम बोल सकते हैं किसी कोनिकल मूवमेंट में हो रही हैं, तो उसी को बोलते हैं सर्कमडक्शन। लाइक डू रोटेशन ऑफ योर रिस्ट, डू रोटेशन, दिस इज रोटेशन, बिकॉज ये एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूवमेंट हो रही है ना, तो हम ये बोलेंगे ये रिस्ट का रोटेशन है ना। लेकिन
ओके स्टॉप। लेकिन अगर मैं कमांड देता हूं इनको कि डू circumduction of your hip clockwise, do this. This is not rotation, this is circumduction movement of hip, because in this movement flexion, extension, adduction and abduction, these four movements are included. So this is the part of circumduction. कोई भी एक ऐसी conical movement जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन ऐड हो रहे हों, उसमें उस मूवमेंट में खुद हो रहे हों, तो हम उसको सर्कमडक्शन ही बोलेंगे। और ये सर्कमडक्शन ऑफ हिप है, क्योंकि जब हम इसमें साइडवर्ड जा रहे हैं तो एडक्शन एबडक्शन हो रहा है, और जब आगे पीछे जा रहे हैं तो इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी ऐड हो रहा है। सो दिस इज सर्कमडक्शन मूवमेंट। हमारी नेक्स्ट बॉडी मूवमेंट है वो है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन कहाँ होती है हमारी बॉडी में? सिर्फ दो जगह देखने को मिलती है, एक शोल्डर पर और एक हमारी मैंडिबल बोन पर। मैंडिबल बोन का मतलब लोअर जा, नीचे वाले जबड़े पर। नीचे वाले जबड़े पर कैसे होती है? अगर उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये जा हमारा आगे की तरफ आ रहा है, दैट इज प्रोट्रैक्शन, और अगर पीछे वापस नॉर्मल पोजीशन में जा रहा है, दैट इज रिट्रैक्शन। तो मैं आपको शोल्डर पर करके दिखाते हैं, हम अभी डेमो देते हैं कि प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन शोल्डर पर कैसे होता है। लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ शोल्डर, हमारे शोल्डर आगे की तरफ जा रहे हैं, दैट दिस इज प्रोट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ शोल्डर। और फिर से ये नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं, दिस इज रिट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ शोल्डर। सेम यही मूवमेंट हमारी लोअर जा पे भी हो सकती है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्कल के अंदर ओनली मैंडिबल बोन एक ऐसी बोन है जो मूवमेंट कर सकती है, इसको छोड़कर कोई भी बोन मूवमेंट नहीं कर सकती। सभी इमूवेबल जॉइंट के एग्जांपल्स हैं, सिर्फ मैंडिबल बोन ही हमारी मूवमेंट कर सकती है स्कल में। अब जो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है वो है मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ फुट। तो हम मीडियल और लेटरल रोटेशन कैसे करते हैं? लाइक अगर मैं बोलता हूँ मीडियल रोटेशन का मतलब होता क्या है? अगर कोई भी मूवमेंट, कोई भी रोटेशन मिड लाइन की तरफ हो रही है, मतलब अंदर की तरफ हो रही है, कि इमेजिनरी मिड लाइन की तरफ हो रही है, वो कहलाती है हमारी मीडियल रोटेशन। लाइक बेटा टोक अंदर की तरफ करो, बस ज्यादा भी नहीं करना, थोड़ा इधर करो। ये तो हमारा जो टो है वो अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ मूवमेंट कर रहा है, दिस इज मीडियल रोटेशन ऑफ टो और लेग, है ना। लेकिन लेटरल रोटेशन में क्या होता है? अगर ये सेम लेग बाहर की तरफ चला जाता है, मींस मिड लाइन से अवे रोटेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन अगर टुवर्ड्स मिड लाइन हो रही है, लेटरल रोटेशन अगर अवे फ्रॉम मिड लाइन हो रही है, रोटेशन, दैट इज कॉल्ड मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। नेक्स्ट आवर मूवमेंट इज प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल क्या होता है? कोई भी एक ऐसा जॉइंट जो नियरर होता है हमारी मिड लाइन से, है ना, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जो अवे होता है उसको बोलते हैं डिस्टल। मैं आपको इसके दो एग्जांपल्स दूंगा, एक हैंड्स में और एक लेग में। फर्स्ट हम हैंड्स में अगर बात करें, हैंड की बात करें, तो लाइक मैं आपको देता हूं दो जॉइंट्स, एक है एल्बो, एक है रिस्ट। तो अगर हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा प्रोक्सिमल है, कौन सा डिस्टल है, तो मिड लाइन से, इमेजिनरी मिड लाइन से जो नियरर जॉइंट होगा वो कहलाएगा प्रोक्सिमल। तो इमेजिनरी मिड लाइन से सबसे पहले जॉइंट कौन सा आएगा? एल्बो। सो दिस इज प्रोक्सिमल एंड रिस्ट जॉइंट इज डिस्टल एयर, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए। लाइक लेग्स में हम ले लेते हैं दो जॉइंट्स, फर्स्ट वन नीचे रखो, फर्स्ट वन नी, अदर वन एंकल। तो मिड लाइन से अगर हम बात करें, जो डायरेक्टली अटैच है ना, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए जॉइंट, तो डायरेक्टली जो अटैच है सबसे पहले वो आएगा नी, देन एंकल। सो प्रोक्सिमल जॉइंट अगर हम बात करें नी में और एंकल में कौन सा प्रोक्सिमल है, तो नी जॉइंट प्रोक्सिमल है और डिस्टल हमारा एंकल है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं।